नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो न्यूज रूम लाइव में आज हम बात करेंगे बिहार झारखंड की तमाम अहम खबरों की और सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के बयान की। तो नीति आयोग को लेकर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है और नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर लगातार बयानों का दौर चलता रहा है और जो सत्ता पक्ष है या फिर विपक्ष है उनकी ओर से लगातार बयान दिए जा रहे थे और अब ताजा मामला जो है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है। नीतीश कुमार ने कहा कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर वो भी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेंगे और नीति आयोग ने जो सवाल उठाया है उसको गंभीरता से देखना होगा और कहीं भी अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो बिहार में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसमें बिल्कुल इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है और इसके अलावा उन्होंने और भी कई मसलों पर अपनी राय रखी है, लेकिन स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये कहा नीति आयोग की रिपोर्ट पर कि बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत उसमें सुधार हुआ है और पहले जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी उससे अगर तुलना करें तो काफी अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है और इसी में नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसको लेकर बात करनी होगी और इस पर हम भी केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, आइए सबसे पहले हम आपको ये सुनवाते हैं। तो एक एक चीज़ देखिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। अब बिहार में देखिए तो कभी कोई इग्नोर करता है एक एक चीज़ को। अब जरा अभी देख लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा काम कर रहा है। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था तो उस दिन हम लोगों ने कहा कि पूरा करो, तो 33 लाख टीकाकरण किया और उसके बाद कल ये 2 तारीख को देखिए बापू के जन्मदिन पर हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग 35 लाख से ऊपर जाएंगे, लेकिन कितनी वर्षापात हुई उस दिन, इतना वर्षा होने के बाद भी 30 लाख से भी ज़्यादा हुआ। तो हमारे यहाँ हेल्थ के लोग कितना मेहनत और एक एक काम कर रहे हैं भाई। कभी जो यहाँ के लोग काम करते हैं उसके बारे में भी जानना चाहिए। लेकिन अब ऐसे ही कोई एक चीज़ ले लीजिएगा, कहीं से फिगर करिएगा, तो एक्चुअल अध्ययन नहीं। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, इसका भी उत्तर भी जाएगा और स्पष्ट तौर पर अध्ययन करना चाहिए। कभी मीटिंग होगी हम दोहरा के कहेंगे, हम ये सब बात कहेंगे। अब आज आप पूछ रहे हैं तो आपको हम बता दिए, हमको किसी पर कुछ कहना नहीं है, लेकिन बैठक होगी तो बैठक में ही हम सारी बात कहेंगे। जाति आधारित जनगणना के बारे में तो 2-3-4 बार बोल चुके हैं। हम लोगों का तो व्यू वही है। हम लोग चाहेंगे कि इस पर केंद्र सरकार भी विचार करके निर्णय ले, लेकिन जो आप पिछली बार पूछ रहे थे और मालूम जो आ गया था सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों की तरफ से जो भी कहा गया, तो आप जानते हैं कि हमने तो यही कहा था कि हम लोगों की राय तो ये है कि होना चाहिए। और इसके बाद फिर चूँकि बिहार के सभी पार्टियों का शिष्टमंडल मिला था, तो हम यहाँ पर वही 10 सभी पार्टियों के लोगों के साथ बैठक करके आगे क्या किया जाना चाहिए बिहार के कंटेक्स्ट में, उस पर हम लोग बातचीत करके कोई निर्णय लेंगे। तो ये हम लोगों का किया हुआ है और ऑलमोस्ट सभी दल के लोगों से ये बात हो रही है और सब हो जाएगी। तो एक बार ज़रूर बैठ करके, और ख़ास करके अब तो आ गया एक बाई इलेक्शन में, तो इसके बाद वाले पीरियड में ही बैठ करके बातचीत की जाएगी। तो वो तो यूपी की बात है, तो वहाँ पर जो कुछ भी हुआ होगा तो लोगों को निश्चित रूप से उचित कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी घटना घटी हम तो देखे हैं, अब फ्रंट लाइन पर ही था समाचार पत्रों में। तो देखा आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग के रिपोर्ट पर क्या कुछ कहा। इसके अलावा उन्होंने जातीय जनगणना को भी लेकर अपनी बात कही है और लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई यूपी के उस पर भी अपनी राय रखी है। तो नीति आयोग के रिपोर्ट पर जो उनका कहना था, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट इस रिपोर्ट में कहा गया है उसमें वो हकीकत नहीं और बिहार सरकार ने बहुत ज़्यादा इसमें आगे काम किया है और अच्छी इसको लेकर जो काम हुए उसको काफ़ी सराहना इसकी की जानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में खासतौर पर हमारे साथ अशोक मिश्र ब्यूरो चीफ हमारे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। अशोक जी, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लेकर कई दिनों से लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है, पक्ष विपक्ष सभी ओर से बयानों का दौर चल रहा है। आज मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी राय दी है और नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर बयान दिया है। इनके बयान को देखें तो क्या न लगता है ये नीति आयोग की रिपोर्ट पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया? अमित जी, आप कह सकते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट पर नीतीश ने बयान नहीं दिया है, बल्कि नीति आयोग की रिपोर्ट पर भड़के हैं नीतीश। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट को खारिज किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शालीन व्यक्ति हैं और वो बोलते भी हैं, अगर राजनीतिक विरोधियों पर भी तंज कसते हैं तो वो मुस्कुराते हुए कसते हैं। नीतीश कुमार का यह स्टाइल है।
नीतीश कुमार ने नीति आयोग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरा स्टेट है, लेकिन जो विकसित राज्य हैं उन राज्यों की तुलना पिछड़े राज्यों से ही की जाती है। जबकि नीतीश कुमार ने कहा है कि जो गरीब राज्य हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए और जो विकसित राज्य हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए। लेकिन नीति आयोग ने जो तुलना की है वो विकसित राज्यों से ही पिछड़े राज्यों की भी तुलना की है। दूसरी बात नीतीश ने कहा है कि बिहार का जो विकास दर है वो क्या है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। वो तो ऐसी स्थिति में बिहार विकास के मामले में आगे बढ़ते जा रहा है। नीति आयोग को इस पर भी देखना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में जिस तरह से मीडिया में खबरें आई और जिस तरह से नीति आयोग ने रिपोर्ट दी कि स्वास्थ्य के मामले में बिहार सबसे नीचे पायदान पर है, और ख़ास करके नीति आयोग ने एक संकेत दिया कि राज्य में पर व्यक्ति के हिसाब से जो बेड की संख्या है रोगियों के हिसाब से वो काफ़ी कम है, देश के सबसे निचले स्तर पर है। नीतीश ने इस पर भी निशाना साधा कि आप बताएं कि पहले बिहार के अस्पतालों में कुत्ते बैठते थे, आज बिहार के अस्पतालों में बेहतर काम नहीं हुआ है क्या? और नीतीश इतना पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब कभी भी नीति आयोग की बैठक होगी तो उस बैठक में मैं अपनी पूरी बात को बोलूँगा, यानी कि अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और जो रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, उस रिपोर्ट को विरोध दर्ज कराने के लिए उन्होंने कहा कि सरकार अपनी रिपोर्ट भेजेगी। इसलिए कह सकते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट से नीतीश खुश नहीं है, भड़के हुए हैं। और आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही विजेंद्र यादव ने बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, जो योजना एवं विकास मंत्री हैं, आज मुख्यमंत्री ने उसी बात को, विजेंद्र प्रसाद यादव की बातों को पूरी तरह से मुहर लगा दी, सहमति दे दी। सरकार के जितने भी नेता या लोग हैं या मुख्यमंत्री खुद की बात करें तो लगातार ये कहते हैं कि पहले की स्थिति भी देखिए और उससे तुलना करते हैं, तो उससे तो निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं काफ़ी बदली है। बिल्कुल, इसमें क्या शंका है? आप नीतीश का यही कहना कि पर कैपिटा इनकम अगर बिहार के लोगों का कम है, बिहार अगर गरीब पिछड़ा राज्य है, तो वैसी परिस्थिति में बिहार में जो डेवलपमेंट के काम है या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विकास होना है वो निश्चित रूप से विकसित राज्यों से कम होगा। लेकिन यह देखना चाहिए कि सीमित संसाधन में ही सबसे बड़ी आबादी का राज्य, आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य अगर विकास के कार्यों को कर रहा है, और कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बिहार ने देश में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, वैसी परिस्थिति में नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कहीं न कहीं राज्य सरकार को ये कह सकते हैं कि वो राज्य सरकार को एक तरह से परेशान करने वाली है, मनोबल तोड़ने वाली है। और यही बात नीतीश ने कहा है कि अगर आप तुलना करें तो जो पिछड़े राज्य हैं, पिछड़े राज्यों में बिहार ने विकास के कौन कौन से पायदान को पार किया है, ये आपको देखना है। अगर महाराष्ट्र में मुंबई है, महाराष्ट्र में पूना है, आप बात करें अगर महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति की तुलना बिहार से की जाए तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। और स्वाभाविक है, जिन राज्यों की आर्थिक आय मजबूत होगी, जो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, वहाँ विकास के काम ज़्यादा होंगे। यानी सीधे तौर पर उन्होंने जो विकसित राज्य है उसकी तुलना पिछड़े राज्यों से नहीं करने की बात कही है। तो हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र बता रहे थे इस वक्त कि किस तरीके से जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो विकसित राज्य हैं उसकी तुलना जो पिछड़े राज्य हैं उनसे नहीं करना चाहिए, दोनों को दो कैटेगरी में रखना चाहिए। और इतना ही नहीं, एक तरीके से नीति आयोग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज भी किया है मुख्यमंत्री ने, और साफ तौर पर यह कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट पर अपना जवाब केंद्र सरकार को राज्य सरकार जरूर देगी। तो ये नीति आयोग के रिपोर्ट पर सीएम के बयान की बात हुई। और अब अगली खबर का हम रुख करेंगे और अब बात करेंगे पप्पू यादव की। जी हाँ, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई हुई है और 32 साल पुराने मामले में उन्हें बरी कर दिया गया। कोरोना काल के समय उनकी गिरफ्तारी हुई थी और 32 साल पुराने अपहरण के मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और इसके बाद आज राहत भरी खबर है कि उनको इससे रिहा कर दिया गया। समर्थकों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इस मौके पर। सर, रिहाई की गई है। रिहाई की मुझे समझ में नहीं आया, सरकार हमें 5 महीना क्यों टॉर्चर किया। ये करोड़ों जनता का आशीर्वाद। ये तो इतने जानता हूँ कि सत्य जीतता है। जितना परेशान टॉर्चर, कुछ न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है जिसके चलते लोकतंत्र और संविधान बचा हुआ। पप्पू यादव जी को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है।
उनके विरुद्ध जो भी मामला था उसमें अभियोजन ने उक्त साक्ष्य को प्रमाणित नहीं किया है, इसलिए उनको रिहा कर दिया गया। और सुना